साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म सूर्यवंशम में हीरा ठाकुर की पत्नी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री सौंदर्या एक ऐसी अभिनेत्री थी जिनकी मुस्कान ने लोगों का दिल जीत लिया था। टेलीविज़न पर इस फिल्म का इतनी बार प्रसारण हो चुका है कि अब लोगों को फिल्म के डायलॉग भी याद रह गए हैं। ए बकरी, बाजू हटो। लीजिए ना, लीजिए। इन्होंने तेलुगु, कन्नड़, तमिल, हिंदी और मलयालम फिल्मों में भी काम किया। ये हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक और सावित्री के बाद सबसे सफल अभिनेत्री मानी जाती थी, जिन्होंने अपने सपने, अपनी खुशियां भीख में दे दी। उस भीख को लेने वाले इनके एहसान को भूल गए, मगर इन्होंने कभी बुरा नहीं माना। उन्हें 3 नंदी पुरस्कार, 2 कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार और 6 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण मिले हैं। मुझसे शादी करेंगे? मुझे आपकी खूबियां और अच्छाइयां भा गई हैं। 2002 में उन्हें कन्नड़ फिल्म द्वीपा के लिए निर्माता के रूप में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। मैंने गौरी को बुला दिया है। नहीं, गौरी ने आपको बुला दिया है। सौंदर्या ने खुद को 1990 के दशक की सबसे लोकप्रिय तेलुगु अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। प्यार 2 दिलों की दास्तान है। ऐसे साथी के जाने का क्या गम, जिसके पास दिल को समझने वाला दिल ही ना हो। और उन्हें 1994 में फिल्म अमोरू, 1996 में पवित्र बंधम, 1998 में अंतःपुरम, 1999 में राजा और 1998 की डोनी सगाली जैसी फिल्मों में उनके अभिनय के लिए उन्हें जाना जाता है। थोड़े दिनों में बहुत से सपने देख लिए मैंने। अब नींद से जगाना या नींदें उड़ाना आपके हाथ में है। सौंदर्या का जन्म और पालन पोषण बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ था। उनके माता पिता के.एस. सत्यनारायण और मंजुला थी। उनके पिता एक कन्नड़ फिल्म के लेखक और निर्माता थे। अब बस भी करो जी, बहुत हो गया। छोटा। अरे ये दामाद जी तुम्हें अपने हाथों से खाना क्यों खिला रहे हैं? वो क्या है कि डैडी, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है ना। उन्होंने अपनी MBBS बंद कर दी। सौंदर्या के करियर की पहली फिल्म कन्नड़ फिल्म थी बा नन्ना प्रीतिशु द्वारा निर्देशित सिद्धलिंगिया, जो 1992 में रिलीज हुई थी। जितनी ऊंचाई तुम्हारी होगी उतना ही ऊंचा मेरा कद होगा। इसके तुरंत बाद गंधर्व आई और उसी साल उन्होंने त्रिपुरा नैनी श्री प्रसाद कृष्णा के साथ तेलुगु फिल्म रायथू भारतम उर्फ वर प्रसाद द्वारा निर्देशित फिल्म में अभिनय किया। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे दिल मेरे तू दीवाना है। उन्होंने 12 सालों की अवधि में मुख्य रूप से तेलुगु में 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने अपनी मातृभाषा कन्नड़ में मुख्य भूमिकाओं से शुरुआत की और तेलुगु फिल्मों में सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री बन गई। बस कीजिए, मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? आप क्या समझते हैं आपसे इस तरह काम करवा के मैं कलेक्टर बन सकती हूँ? तेलुगु में उनकी पहली फिल्म SV कृष्णा रेड्डी द्वारा निर्देशित राजेंद्रोडु गजेंद्रोडु थी। वास्तविक व्यावसायिक पहचान उन्हें EVV सत्यनारायण द्वारा निर्देशित 1994 की हेलो ब्रदर से मिली, जिसमें उन्होंने नागार्जुन और राम्या कृष्णा के साथ अभिनय किया। उन्होंने फिल्म अमोरू में एक पुरस्कार विजेता भूमिका निभाई, जिसका निर्देशन किया था कोडी रामकृष्ण ने। 1995 में उनकी 11 फिल्में रिलीज हुई। तमिल में उन्हें अपनी पहली फिल्म के लिए बड़ी प्रशंसा मिली। 1997 में उन्होंने पवित्र बंधम, पहली चैसुकुंडम अम्मा के साथ अपना सफल सफ़र जारी रखा। डोंगा, माँ आयाना बंगारम, ओसी ना मराडाला
और आरो प्रणाम में अपने प्रदर्शन के लिए पूरे उद्योग से प्रशंसा हासिल की। उन्होंने अरुणाचलम में दक्षिण भारतीय सुपरस्टार रजनीकांत के साथ भी अभिनय किया, जो तमिल सिनेमा में 1997 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस स्टारडम ने उन्हें मुख्य धारा की नायिकाओं की छाया से बाहर निकाला और उन्होंने ऐसी स्क्रिप्ट चुनी जिनमें बड़े सितारों के साथ भी अभिनय की व्यापक संभावनाएं थीं, जो उनकी फिल्मों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता था। हालांकि इंडस्ट्री ने उन्हें एक सुनहरा हाथ माना। एक पूर्व निर्देशक की बेटी के रूप में उन्होंने हमेशा सफलता को एक व्यक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं, बल्कि सफलता के रूप में देखा। 1998 में चुड़ालानी को महत्वपूर्ण सफलता मिली। चिरंजीवी के साथ गुणेशेखर द्वारा निर्देशित वुंडी ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। उन्होंने कमल हसन के साथ भी अभिनय किया। प्रभुदेवा ने उसी साल तमिल में कथला कथला को तेलुगु में नवंडी लवंडी के नाम से डब किया, जिसका निर्देशन सिंगेतम श्रीनिवास राव ने किया था। तेलुगु में पेली पिटालू और श्री रामुल्या, निन्ने प्रेमिष्ठा और कन्नड़ में डोनी सगाली व्यावसायिक रूप से सफल रही। कृष्णा वामसी द्वारा निर्देशित अन्नपुरम सौंदर्य के करियर में बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक रही, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए राज्य नंदी पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए उन्होंने लगातार दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। वेंकटेश के साथ उनकी 1999 की रिलीज हुई फिल्म राजा एक और ब्लॉकबस्टर थी और उन्हें तीसरा पुरस्कार मिला, फिल्मफेयर पुरस्कार। नागार्जुन रजनीकांत आज़ाद के साथ पद्यप्पा और प्रेम को वैलियरा, प्रेम को स्वागतम और अरुंधति के साथ उनकी अन्य रिलीज फिल्म ने उनकी स्थिति को और भी मजबूत किया। उसी साल उन्होंने अपनी हिंदी फिल्म सूर्यवंशम में अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय किया था। साल 2000 में उन्होंने अन्यप्पा में अभिनय किया। वेंकटेश के साथ चिरंजीवी, जयम मंदेरा और देवी पुत्रुडु, नागार्जुन और श्रीकांत के साथ निन्ने प्रेमिष्ठा और कई अन्य लोगों ने उनकी अभिनय क्षमता प्रदर्शित की, जैसे कि चिरंजीवी के साथ एडोरुलेनी मनीषी और श्री मंजुनाथ, अर्जुन सर्जा, अम्बरीश, सुमाल था और नरसिम्हा। रजनीकांत और राम्य कृष्ण के साथ पेली पिटालू, डोंगाटा और नागदेव था। उन्होंने दसारी नारायण राव द्वारा निर्देशित माया बाजार में अक्किनेनी नागेश्वर राव के साथ, अधिपति में नागार्जुन के साथ और शुभलाग्नम में अली के साथ गानों में अतिथि भूमिका भी निभाई। बाद में अगली पीढ़ी के प्रवेश के बाद उनका बाजार धीमा पड़ गया। 2004 में बालकृष्ण ने नर्तना सला के रीमेक की घोषणा की और हैदराबाद में एक लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सौंदर्या को द्रौपदी का किरदार निभाने के लिए साइन किया गया था, लेकिन उनकी डेथ के बाद ये फिल्म बंद कर दी गई। उन्होंने दसारी नारायण राव के राघवेंद्र जैसे लगभग सभी शीर्ष निर्देशकों के साथ काम किया, जैसे सिंगेतम श्रीनिवास राव, ए कोडंडरामी रेड्डी, प्रियदर्शन, गिरीश कसारवल्ली, एस.वी. कृष्णा रेड्डी, के.एस. रविकुमार, कृष्णा वामसी, कोडी रामकृष्ण, ई.वी.वी. सत्यनारायण, मुथ्याला सुबैया, गुणशेखर, पी वासु, मुप्पलानेनी शिव, भारती कन्नन और सुंदर सी। उन्होंने सभी प्रमुख अभिनेताओं के साथ अभिनय किया। 5 फिल्में सुपरस्टार कृष्णा के साथ की, 4 तेलुगु और एक कन्नड़ फिल्म में मेगा स्टार चिरंजीवी, 1 फिल्म में मोहनलाल, 5 फिल्में नागार्जुन के साथ, 8 फिल्में वेंकटेश के साथ, 7 फिल्मों में जगपति बाबू के साथ, 7 फिल्मों में मनमोहन बाबू के साथ, 5 फिल्में राजेश शेखर, 5 फिल्मों में सुमन के साथ, 3 फिल्में हरिकृष्ण, 2 फिल्में श्रीकांत और साई कुमार, 5 फिल्में राजेंद्र प्रसाद, 4 फिल्में और नंदमुरी बालकृष्ण 1 फिल्म में। उन्होंने विनोद कुमार, नरेश, सुरेश, हरीश, अब्बास, विनीत, वड्डे नवीन, रमेश बाबू, अविनाश, भानुचंदर और जेडी चक्रवर्ती जैसे कई अन्य नायकों के साथ भी अभिनय किया। दोस्तों, तमिल में उन्होंने सुपरस्टार रजनीकांत के साथ 2 फिल्मों के लिए, कमल हसन के साथ 1 फिल्म के लिए, कार्तिक के साथ 2 फिल्मों के लिए,
अर्जुन सर्जा के साथ तमिल एक और कन्नड़ एक फिल्म के लिए, विजयकांत के साथ 2 फिल्मों के लिए और पार्थिबन के साथ 2 फिल्मों के लिए सहयोग किया। उन्होंने विक्रम, आनंद, रहमान और इरामना रोजवे शिवा के साथ भी अभिनय किया और शिवाजी गणेशन के साथ स्क्रीन स्पेस साझा किया। दोस्तों, सौंदर्या सफल तमिल टीवी श्रृंखला कोलांगल के साथ अपना टीवी डेब्यू करने वाली थी। हालांकि उनकी रुचि थी, लेकिन चुनाव अभियान के दौरान उनका समर्थन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके 2 महीने के अनुबंध के कारण वो क्रू में शामिल होने में असमर्थ थी। इसलिए उनकी जगह अभिनेत्री देवयानी को लिया गया था। सौंदर्या ने अपने पैतृक गांव गंजीगुंटे मुलबागल में अनाथ बच्चों के लिए 3 स्कूलें खोली थी। वो 90 के दशक में दक्षिण भारत की एकमात्र अभिनेत्री के रूप में जानी जाती थी, जिन्होंने समाज सेवा में गहरी रुचि दिखाई थी और वंचितों की मदद के लिए कई स्वैच्छिक गतिविधियां की थी। सौंदर्या की डेथ के बाद उनकी मां मंजुला ने बेंगलोर में अमर सौंदर्या विद्यालय और विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए अमारा सौंदर्या फाउंडेशन के नाम से और अधिक स्कूल और अनाथालय शुरू किए थे। 17 अप्रैल 2004 को सौंदर्या की अपने भाई के साथ एक प्लेन दुर्घटना में डेथ हो गई। अमरनाथ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए एक चुनाव अभियान के दौरान बेंगलुरु से करीमनगर की यात्रा कर रहे थे, जिसमें वो उसी साल शामिल हुई थी। करीब सुबह 11 बजे उनके प्लेन ने उड़ान भरी और कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के गांधी कृषि विज्ञान केंद्र के परिसर में दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले प्लेन पश्चिम की ओर मुड़ गया था। ये केवल 100 फीट 30 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंचा था और आग की लपटों में गिर गया। विश्वविद्यालय के प्रायोगिक क्षेत्र में काम करने वाले 2 व्यक्तियों में से एक BN गणपति, जो यात्रियों को बचाने के लिए विमान की ओर दौड़े। उनका कहना था कि दुर्घटना से पहले विमान डगमगा गया था, जिसकी वजह से ये क्रैश हो गया। और आपको बता दें दोस्तों, जब ये दुर्घटना हुई उस वक्त सौंदर्या प्रेग्नेंट थी और ये एक इतना भयानक हादसा था कि इसमें सौंदर्या की लाश तक नहीं मिल पाई थी। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते। मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।